हल्ला बोल, हल्ला बोल। मोहम्मदिया का तू खोल दे पोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। संसद हिल जाए ऐसा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ईरान के लिए ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तो डरता किससे ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अगर सबका साथ और सबका विकास कर रहे हो तो विकास के लिए बिना ट्रायल किसी को 5 साल जेल में रखने की रहीम को बेल मिल जाती है, बार बार पैरोल मिलती है, सिस्टम काफ़ी झुका हुआ नजर आता है उनके। बिल्कुल इसी बात से समझ में आ रहा है राम रहीम जिसके खिलाफ जो आरोप थे, जिन्होंने हमारे देश में इतने संगीन महिला विरोधी कार्य शायद ही किसी ने किया होगा, उसको आप 4-5 बार पैरोल में रख सकते हो। मगर जो एक छात्र नेता थे जो देश हित में बात कर रहे थे, जिनके खिलाफ अभी तक कोई एक्टिविटी एज प्रूवन गिल्टी साबित ही नहीं हुई है, उसको आप 5 साल में बेल नहीं दे पा रहे हो। तो है कि जो लोग हमारे देश में देश के हित में आवाज़ उठाएंगे उनको देश विद्रोही बोल के आप जेल में भरो, बिना ट्रायल के आप 5-6 साल तक उनको जेल के अंदर रखो, ताकि बाकियों को आप एक तरीके से बोल पाओ कि आपके साथ भी यही होने वाला है। तो ये डराने धमकाने की एक पद्धति है। इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने जेनजी से अपील की है और दावा किया है कि देश के युवा, देश के छात्र ही भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचा सकते हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस संदेश को, इस अपील को एक नेगेटिव नैरेटिव देते हुए ये बात कही है कि राहुल गांधी जेनजी से भारत के अंदर आग लगवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत भी नेपाल और बांग्लादेश की तरह पूरी तरीके से जल जाए। लेकिन सवाल यह है कि अब लोकतंत्र में युवाओं की अगर आवाज़ उठाना देश में आग लगाना बन जाता है, क्या राहुल गांधी वाकई में देश के युवाओं से आग लगवाना चाहते हैं? देश के युवाओं को जागरूक करते हुए लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं? यहाँ पर तमाम युवा उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्या अब युवाओं की आवाज़ सिर्फ आग लगाना हो गया है या संविधान को बचाना हो गया? तो देखिए, हमारे साथ यंग सोशल एक्टिविस्ट हैं जो लगातार इस तरीके के मुद्दों पे बातचीत करते रहते हैं। हम आपसे बातचीत करेंगे। एक तरफ वो यंगस्टर्स हैं जिनको आवाज़ उठाने पर जेल के पीछे रख दिया गया, 5 साल का समय हो गया, अभी तक बेल नहीं मिले। तो वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि जेनजी को आगे आना चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए, स्टूडेंट को, टू सेव द डेमोक्रेसी। और बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी देश में आग लगवाना चाहते हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं। आप क्या सोचती हैं? देखिए, अभी राहुल गांधी या मोदी जी क्या कह रहे हैं वो तो बात की बात है, मगर हमें पता है कि दुनिया भर में जब गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम हुआ है तो उसमें युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। केवल मात्र हमारे देश में नहीं, ये दुनिया का इतिहास है और ये 2025 की बात नहीं है, ये हज़ारों सालों का इतिहास है। तो ज़रूर हमारे देश के जो युवा है उसको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, वही हमारे देश का भविष्य है। सबसे बड़ी बात है कि उसको अपने भविष्य को बचाना है, तो अपनी भविष्य की लड़ाई अगर उसको लड़नी है तो उसको आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। राहुल गांधी या मोदी क्या कहते हैं वो बड़ी बात नहीं है, ये एक साफ फैक्ट है कि हमारे देश में बेरोज़गारी जितनी बढ़ी है वो कई दशकों से इतनी नहीं बढ़ी है। जितने आलू प्याज के भाव बढ़े हैं, कई दशकों से उतने आलू प्याज के भाव नहीं बढ़े हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? आज की पीढ़ी को, जिसको अगली अपनी पूरी ज़िंदगी इसी देश में बितानी है। वो अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तो और कौन उठाएगा? लेकिन जब अनुराग ठाकुर कहते हैं कि अगर युवा अपनी या उनको कोई अपील कर रहा है किसी भी चीज़ के खिलाफ वजाहत होनी, तो वो कहीं ना कहीं भड़काया जा रहा है। तो क्या आपको ये लगता है भड़काना हो गया अगर युवाओं से अपील? बिल्कुल नहीं। मुझे अगर अपने पेट को बचाना है तो मेरे दिल से आवाज़ तो उठेगी ही। तो वो ये मैं अपने हक अधिकार के लिए कर रही हूँ। हर एक युवा जो आज रास्ते पे उतर रहा है वो अपने हक और अधिकार के लिए, वो किसी के भड़काने के लिए नहीं। हमारे देश में हज़ारों की तादाद में युवाओं ने शहादत दी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में। क्या उसको भड़काया गया था? अगर आप बोलोगे फिर तो हमारी पूरी आज़ादी की लड़ाई एक भड़काऊ लड़ाई है। हम कभी कोई विद्रोह को भड़काने के लिहाजे से नहीं देखते हैं। जब भी हमारे देश में हक अधिकार मारे जाएंगे तो सबसे पहले कतार में इस देश का किसान, इस देश का मजदूर और इस देश का युवा ही खड़ा आपको मिलेगा, आज नहीं पहले से ही। वोट चोरी को लेकर के जो बार बार चीज़ें सामने आ रही है उसमें ऐसे बोलना जेनजी के लिए या युवाओं के लिए कि भड़काव है और देश में आग लगवाना मकसद हो गया है।
देखिए, आग तो हमारे देश में 1942 से 1947 में भी लिखी थी, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। तब भी लोगों ने बोला था कि देखो हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो आज भी वैसा ही एक सिचुएशन है, जब अपने हक अधिकार के लिए लोग रास्ते पे उतरना चाहते हैं तो उसको अगर कोई भड़काऊ बोल रहा है तो वो अधिकार विरोधी बात कर रहा है। देश की जनता, देश का किसान, इस देश में ही कुछ साल पहले जब किसानों के खिलाफ इतनी कानूनें लाए गए थे तो किसान रास्ते पे उतरा था। इस देश में जब मजदूरों के खिलाफ लाया जाएगा, मजदूर रास्ते पे उठे खड़ा होगा। इस देश में अगर सरकार शिक्षा को बिकाऊ बनाएगी, अगर फीस इतनी बढ़ जाएगी कि आपके और मेरे माँ बाप के जेब में अगर पैसा ना हो तो मैं पढ़ नहीं सकता, और अगर आपके माँ बाप के पास पैसा है तो ही आप पढ़ पाओगे, तो वो बच्चा रास्ते पे नहीं उतरेगा तो कहाँ जाएगा। लेकिन मैम, अब तो सबसे बड़ा अधिकार ही जो है जनता का, कहीं न कहीं उसको चुराने के कई सबूत सामने आ रहे हैं, लगातार चीज़ें सामने आ रही है कि कैसे वोट डिलीट और ऐड करके वोट चोरी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर ही हमला हो गया, लोकतंत्र। बिल्कुल, लोकतंत्र पर हमला है, संविधान पर हमला है। 5 साल में एक बार इलेक्शन करवाना ही हमारे देश में जनतंत्र का आयाम नहीं था। और वो इलेक्शन जिसमें पहले तो ईवीएम की धांधली नज़र आई थी कुछ सालों पहले, और अभी आप जैसे बोल रहे हो कि वोटिंग लिस्ट में ही धांधली नज़र आ रही है, मगर 5 साल में इस तरीके से धांधली कर कर इलेक्शन करवाना ही हमारे देश में जनतंत्र का आधार नहीं था। उससे व्यापक किसी जनतंत्र के लिए हमारे देश में लड़ाई हुई थी। आज उस व्यापक अर्थ के लिए हमारे देश के युवाओं को लड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ के ना पहले आज़ादी मिली थी, ना अभी हमें आज़ादी फिर से मिलने वाली है। आपको क्या लगता है कि पड़ोसी देश के हालात देख के बीजेपी घबरा गई है कि युवा भी हमारे देश के जागरूक ना हो जाएं, संविधान लोकतंत्र को बचाएं? ये सवाल तो जो घबरा रहा है उससे पूछने की ज़रूरत है कि आप क्यों घबरा रहे हो। आपने सब अगर सही किया होगा तो आपकी युवा आपके खिलाफ क्यों लड़ेगी। हमें पता है कि नेपाल में या बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ हुआ था, इसीलिए वहाँ की युवा अपने शासन के विरोध में लड़ी थी। मगर आज हमारे देश के शासन को अगर घबराहट हो रही है तो सवाल है क्या वो भी गड़बड़ कर रही है। तो क्या अगर उसको जागरूक किया जा रहा है तो क्या उसको भड़काना हो गया कि आग लगाने के लिए उसको सड़क पे उतारा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बारंबार यही बोल रही हूँ कि अगर देश में हक अधिकार मारे जाएंगे तो हक अधिकार की आवाज़ उठाने के लिए तो जनता आएगी ही। अगर आप उसको भड़काना बोल रहे हैं तो मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश के खिलाफ भी हमारे देश के लोगों को भड़काया गया था। सवाल है तो मैम, NRC CA में जो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया 5 साल तक जेल के अंदर हैं, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या मंशा आपको लगता है? एक ही मंशा है कि जो लोग हमारे देश में देश के हित में आवाज़ उठाएंगे उनको देश विद्रोही बोल के आप जेल में भरो, बिना ट्रायल के आप 5-6 साल तक उनको जेल के अंदर रखो, ताकि बाकियों को आप एक तरीके से बोल पाओ कि आपके साथ भी यही होने वाला है। तो ये डराने धमकाने की एक पद्धति है। हमारे देश में कानून इसीलिए बना था कि बिना ट्रायल के आप किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। हमारे देश का कानून का एक सीधा लाइन है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, और कौन प्रूफ गिल्टी होगा? ट्रायल के बाद आप प्रूव्ड गिल्टी होगे। मगर आप बिना किसी को गिल्टी प्रूफ करके उसको अगर 4, 5, 6 सालों तक कैदी बना के रख रहे हो तो हमारा तो मानना है कि देश में क्या रौलत एक्ट वापस आ रहा है। क्या जुडिशरी आपको लग रहा है दबाव में है? जिस तरीके से कोई सुनवाई नहीं हो रही, इंसाफ नहीं हो रहा है, बहुत साफ है कि 5 सालों तक बिना ट्रायल के अगर आप किसी को जेल में रख रहे हो तो कोई ना कोई दबाव तो काम कर ही रहा है। स्पेशली अगर वो लोग हमारे देश में कोई माइनॉरिटी से आ रहे हैं, जहाँ पे आप देश की नागरिकता को एक तरीके से सजाने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे अलग अलग, चाहे वो एक छात्रों का तबका है जिसको आप राष्ट्र विरोधी बोलना चाहते हो, चाहे वो माइनॉरिटी से आया हुआ है, ऐसे अलग अलग सेक्शंस को आप दबाने या उसको डराने की कोशिश कर चाहता है। माइनॉरिटी को दबाना है, डराना है? एक ही है जो इस देश पर अभी शासन कर रहा है। तो शासन करने वालों तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अगर सबका साथ और सबका विकास कर रहे हो तो विकास के लिए बिना ट्रायल किसी को 5 साल जेल में रखने रहीम को बेल मिल जाती है, बार पैरोल मिलती है, सिस्टम काफ़ी झुका हुआ नजर आता है उनके। बिल्कुल, इसी बात से समझ में आ रहा है राम रहीम जिसके खिलाफ जो आरोप थे, जिन्होंने हमारे देश में इतने संगीन महिला विरोधी कार्य शायद ही किसी ने किया होगा, उसको आप 4-5 बार पैरोल में रख सकते हो, मगर एक
जो एक छात्र नेता थे, जो देश हित में बात कर रहे थे, जिनके खिलाफ अभी तक कोई एक्टिविटी एज प्रूवन गिल्टी साबित ही नहीं हुई है, उसको आप 5 साल में बेल नहीं दे पा रहे हो, तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि दबाव पड़ा है कानूनी प्रशासन पर। अदालत अगर खामोश और अनसुनी हो जाएंगी तो कहाँ न्याय के लिए जाया जाएगा? सड़कों पर और कहाँ। और सड़कों पर निकलने से कहीं ना कहीं युवाओं के सड़कों पर निकलने से भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पूरे बयान को गलत नैरेटिव दे करके सेट करने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी देश के युवाओं को भड़का करके देश में आग लगाना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या युवाओं को जागरूक करना, उनको प्रोत्साहित करना कि वो देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आ गया है, क्या देश को आग लगवाना? आपकी क्या राय है? जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी ने देश के जेनजी, देश के युवा, देश के छात्रों से ही अपील की है और कहीं ना कहीं विश्वास जताया है कि जो जेनजी है, जो युवा जनता है, वही देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाएगी। तो वहीं बीजेपी ने इस पूरे नैरेटिव को सेट करते हुए कहा है कि राहुल गांधी जेनजी के थ्रू हिंदुस्तान को नेपाल बनवाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप देश में जेनजी हो, युवा हो या कोई भी हो, क्या देश में आवाज़ उठाना नेपाल और बंगाल बनाना है? बांग्लादेश, इससे गलत होगा।